मित्रों, यह स्कंद पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम मार्गशीर्ष मास की कथा के बारे में विवेचन करेंगे और इस माध्यम से हम ये जानेंगे अपने जीवन के सुख दुख के बारे में। ये स्कंद पुराण का अध्याय है राजा वीरबाहु के पूर्व जन्म का विधान एवं एकादशी व्रत और उसका उद्यापन। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण काम्पली नगर में वीरबाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे सत्यवादी, क्रोध पर विजय पाने वाले, ब्रह्मज्ञानी तथा मेरे भक्त थे। उनका स्वभाव बड़ा दयालु था। वे वैष्णव के भक्त थे और मेरी कथा सुनने में सदा रुचि रखते थे। दानी, विद्वान, क्षमाशील, प्रकमी, जितेंद्रिय तथा अपनी ही स्त्री से स्नेह रखने वाले थे। उनकी स्त्री प्रतिव्रता, परम साध्वी तथा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाली थी। अपनी उस रानी के साथ वे समूची पृथ्वी का पालन करते और मेरे सिवा दूसरे किसी देवता को नहीं जानते थे। एक दिन महामुनि भारद्वाज महात्मा वीरबाहु के घर पधारे। उन्हें देखकर राजा ने विधि पूर्वक आराध्य दे उनका स्वागत सत्कार किया। अपने ही हाथ से उनके लिए आसन बिछाया और बड़ी भक्ति से प्रणाम करके मुनि के आगे खड़े होकर कहा, ब्रह्म ऋषि, आज मेरा जन्म सफल हो गया। परमात्मा भगवान विष्णु मुझ पे बहुत प्रसन्न है, जिससे आप जैसे योगीराज ने आज मेरे घर पर पदार्पण किया। आपकी पवित्र दृष्टि पड़ने से आज मैं कोटि कोटि पापों से मुक्त हो गया। भारद्वाज बोले, महाभाग, तुम भगवान विष्णु के भक्त हो। उत्तम प्रजाओं से युक्त वह धरती धन्य है जिसकी तुम रक्षा करते हो। जहाँ का राजा भगवान विष्णु का भक्त ना हो, उस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। जंगल और तीर्थ में निवास करना अच्छा है, परंतु वैष्णवहीन राज्य में रहना कदापि श्रेयकार नहीं। जहाँ भगवत भक्त राजा इस पृथ्वी का शासन करता है, उस पाप शून्य राज्य को वैकुंठ मानना चाहिए। जैसे मंत्रहीन, आहुति, मरे हुए बछड़े वाली गाय का दूध, दशमी, विद्या, एकादशी, लंबे लंबे केस रखने वाली विधवा तथा स्नान के बिना व्रत, ये सब श्रेष्ठ नहीं माने जाते। उसी प्रकार बिना वैष्णव का राज्य भी अच्छा नहीं है। राजन, मैंने जो तुम्हारी ओर देखा है उससे मेरी दृष्टि सफल हो गई। जो तुम्हारे साथ वार्तालाप करती है वो मेरी वाणी भी आज सफल हो गई। तुम भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहने वाले परम पवित्र राजा हो। मैंने तुम्हारा दर्शन कर लिया। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो। अब मैं जाऊंगा। इसी समय महारानी कांतिमती ने भी आकर मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को प्रणाम किया। तब मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, सुंदरी, तुम सौभाग्यवती और प्रतिव्रता रहो। सुबह भगवान विष्णु में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। तत्पश्चात राजा ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया है जिसे मुझे अकंठ राज्य, गुणवान पुत्र, मुझ में मन लगाए रहने वाली परम सुंदरी एवं भगवत भक्त पत्नी आदि की प्राप्ति हुई। मुने में कौन था और मेरी यह स्त्री कौन थी? भारद्वाज ने कहा, राजन, तुम पूर्व जन्म में जीव हिंसा परायण शूद्र थे, नास्तिक, दुराचारी, पर स्त्री गामनी, कृतघ्न, उत्तंड और सदाचार शून्य थे। परंतु तुम्हारी जो यह स्त्री, यह पूर्व जन्म में भी तुम्हारी ही पत्नी थी। इसके लिए मन, वाणी और क्रिया द्वारा सेवन करने युक्त तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं था। यह प्रतिव्रता नारी निरंतर तुम्हारी ही सेवा में रहती थी। तुम पाप कर्मी थे, इसलिए मित्रों ने तुम्हारा साथ छोड़ा, भाई बंधु ने तुम्हें त्याग दिया। तुम्हारे पूर्व जन्म ने जो धन संचित कर रखा था वह सब नष्ट हो गया। धन नष्ट हो जाने पर भी तुम्हें भोग की अभिलाषा जो की तो बनी रही। पूर्व कर्मों के परिणाम से तुम्हारी खेती भी चौपट हो गई। उस दशा में सब ने तुम्हें छोड़ दिया, परंतु इस साध्वी स्त्री ने प्रतिदिन छिनकाई होती हुई भी तुम्हें नहीं छोड़ा। सब ओर से विमल मनोरथ होकर तुम निर्जन वन में चले गए और वहाँ अनेक प्रकार के जीवों को मारकर अपना पोषण करने लगे। इस प्रकार रहते हुए तुम्हें बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, एक महामुनि राह भूलकर उधर आ निकले। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उनका नाम देव शर्मा था। उन्हें दिशा का भी ज्ञान नहीं रह गया था। वे भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर दोपहर के समय वन में गिर पड़े। उस दुख से पीड़ित ब्राह्मण को देखकर तुम्हारे मन में दया आ गई। वे बूढ़े थे और तुमसे अपरिचित भी थे, तो भी तुमने उनका हाथ पकड़कर उठाया और कहा, ब्रह्म से तुम कृपा करके मेरे आश्रम पर चलो। वहाँ जल से भरा हुआ सरोवर है जो कमलों के समुदाय से सदा सुशोभित रहता है। वह आश्रय सुंदर फल फूलों वाले मनोहर वृक्षों से घिरा हुआ है। वहाँ ठंडे जल में स्नान करके नित्य कर्म करो, उसके बाद फल खाओ और शीतल जल पियो। ब्राह्मण को कुछ कुछ चेत हुआ और वे उस शूद्र का हाथ पकड़कर जलाशय के समीप गए। वहाँ सरोवर के तट पर वृक्ष की छाया में बैठे। फिर विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा की और शीतल जल पिया। वृक्ष के नीचे आकर जब वे विश्राम करने लगे, तब उस शूद्र ने अपनी स्त्री के साथ आकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और बड़ी भक्ति से कहा, ब्रह्म से आप हमारे अतिथि हैं और हम दोनों का उद्धार करने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से हमारे सब पापों का नाश हो गया। यह कहकर उसने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, इन ब्राह्मण देवताओं के लिए तुम स्वादिष्ट, कोमल, सरस, पके हुए तथा प्रिय लगने वाले फल अर्पण करो।
ब्राह्मण बोले, बेटा मैं तुम्हें नहीं जानता, पहले तुम अपनी जाति और कुल का परिचय दो, क्योंकि बिना जाने हुए ब्राह्मण के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। शूद्र ने कहा, द्विश्रेष्ठ में शूद्र हूँ, मेरे दुष्ट बंधु ने मुझे त्याग दिया है। वे दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे, इतने में ही शूद्र की पत्नी ने ब्राह्मण के आगे फल परोस दिए। ब्राह्मण ने उन फलों का भोजन किया और ठंडा जल पीकर उनका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। वह सुख पाकर उन्होंने वृक्ष के नीचे विश्राम किया। शूद्र ने भी घर में जाकर अपनी पत्नी के साथ भोजन किया और वे फिर ब्राह्मण के समीप आकर कहा, मुनिश्रेष्ठ आप कहाँ से इस निर्जन वन में आए हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाभाग में ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जाना चाहता हूँ। अपरिचित मार्ग से चलकर इस भयंकर वन में आ गया। तुमने आज मुझे जीवन दान दिया है, बोलो मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं? शूद्र बोला, राजा भीम से सुरक्षित विदर्भ नगरी मेरा निवास स्थान है। मैं महाराष्ट्र प्रांत का रहने वाला हूँ। मेरी जाति शूद्र है। मैं सदा पाप में ही लगा रहा हूँ। अपने वन धर्म को मैंने छोड़ दिया, फिर बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं इस वन में चला आया। यहाँ प्रतिदिन जीव हिंसा करके अपनी स्त्री के साथ जीवन निर्वाह करता हूँ। महामुनि, अब इस पातक से मुझे अत्यंत खेद और वैराग्य हो गया है। प्रभु मुझ पापी के ऊपर कुछ अनुग्रह कीजिए। द्विश्रेष्ठ, मेरे किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से आप यहाँ आए हैं। आप कृपा करके ऐसा उपदेश दे जिससे प्रभाव से मुझे अपनी पत्नी के साथ यमराज का दर्शन ना करना पड़े। मैं भगवान विष्णु को छोड़कर और कुछ नहीं जानता। देव शर्मा ने कहा, शुद्ध सहसा तुम्हारे मन में भगवान विष्णु के ऊपर जो ऐसी पूर्ण श्रद्धा बुद्धि हुई है, इससे तुम तीर्थ और व्रत के बिना ही करोड़ों पापों से मुक्त हो गए। अतिथि सत्कार और भक्ति से तुम्हें भगवान विष्णु का पद प्राप्त हुआ। यूँ कहकर देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को चले गए। राजन, तुमने जो कुछ पूछा था वो सब कुछ मैंने तुमसे कहा सुनाया। तो मित्रों, यह थी मार्गशीर्ष मास की कथा। इसके आगे एकादशी के बारे में बताया गया है। मित्रों, यदि छोटी सी जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहे।